स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को एक बड़ी खबर बता दूं कि आज के दौर में जो है आप सभी जो है यूपीआई का जो है यूज़ करते होंगे, क्योंकि इस समय जो है हमारी डेवलपमेंट इतनी अच्छे तरीके से हो रही है कि कहीं ना कहीं हर एक युवक जो इस समय सिटी से बिलोंग करता है या गांव से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत से लोग जो हैं यूपीआई का जो है इस्तेमाल करते हैं और इसी यूपीआई को लेके जो है एक स्कैम अलर्ट जारी हुआ है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये नया यूपीआई स्कैम अलर्ट जो यूपीआई ऑटो पे सेटअप अनुरोध आपके खाता से पैसा चुरा सकता है अगर आप ये सावधानी नहीं बरतेंगे। तो आप लोगों से मेरा उम्मीद है कि ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है आपकी यूपीआई सिस्टम का जो है गलत उपयोग हो सकता है और आपके खाते से जो है पैसे कट सकते हैं। तो आपसे जो है निवेदन है कि लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और हम हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी आईक्यू वर्ल्ड चैनल को जो भी व्यक्ति नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूपीआई संचालन कौन करता है। आपको बताना है कि यूपीआई का संचालन कौन करता है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा ऑप्शन है आपका एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, और इसी आर्टिकल के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस समय जो है यूपीआई स्कैम जो है बहुत बड़े धोखाधड़ी के रूप में जो है उभर के आया है। आपको मैं बता दूं कि यूपीआई आईडी जो डिकोड कर स्पैम यूपीआई कलेक्ट मनी और ऑटो पे अनुरोध भेजे जा रहे हैं। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जो ऑटो पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा जो है लिख के आता है। अगर आप चलाते हैं यूपीआई पेमेंट का, चाहे फ़ोन पे हो या गूगल पे हो या फिर पेटीएम हो, कहीं पर भी हो, तो इस तरह से ऑटो पे लिख के ज़रूर आपको देखने को मिला होगा। आगे मैं बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ और कैसे होता है और इसके ज़रिए किस तरह से जो है धोखाधड़ी हो रहा है और सबके अकाउंट से जो है बहुत लोगों के अकाउंट जो है फ्रॉड में फंस के वो अपने पैसे जो है यहाँ पर गंवा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये अनुरोध सभी असली होते हैं, लेकिन इन्हें धोखेबाजी शुरू करते हैं। इनसे धोखेबाजी कैसे होता है, ये आप जो है जैसे कि मान लीजिए नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का भुगतान करने के बजाय धोखेबाजी से नेटफ्लिक्स खाते का भुगतान कर दें। इस नए यूपीआई स्कैम से जो है इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको मैं बता दूं कि यूपीआई ने क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी सिस्टम के साथ ऑनलाइन भुगतान को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष भी है। जिन लोगों के पास आपकी यूपीआई आईडी है वो आपको कलेक्ट मनी या ऑटो पे अनुरोध से भर सकते हैं। यदि आप गलती से इन अनुरोधों को मंजूर कर लेते हैं तो आप धोखेबाजों को भुगतान कर देंगे, जिससे वे आपकी राशि का उपयोग अपनी खरीदारी के लिए कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आप यूपीआई चलाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपने ध्यान दिया होगा कि कई लोग बोलते हैं आपके, जैसे कि मान लीजिए कोई रिलेशन में है या फिर कोई जानने वाला है, तो वो कहता है आपसे कि जो है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और वहाँ पर जो है मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेज देता हूँ और इतना मनी मुझे आप दे दीजिए। तो उस रिक्वेस्ट यानी कि आप यहाँ पर अनुरोध जो है रिक्वेस्ट मनी यहाँ पर भेजा जाता है। और ऑटो पे जो होता है, ये ऑटो पे जो आप देख लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखने के लिए पाते होंगे कई जगह, मैं आपको आगे इमेज भी दिखाऊंगा। तो अगर मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने, जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स हुआ या फिर और चीज़ें हुई, जैसे मान लीजिए अमेजॉन का प्राइम ले रखा है आपने, तो कई चीज़ें ऐसे आती हैं जिस पे आप महीने, वो लोग क्या करते हैं कि आप एक महीना सब्सक्रिप्शन जैसे पैसा दे देते हैं तो आपको बार बार उस चीज़ को ना करना पड़े, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर ले अपने आप। तो उसका जो एक ऑप्शन होता है ऑटो पे, उसको आपको ऑन करना पड़ता है और इसी का एक फ़ायदा उठा के जो है यहाँ पर धोखेबाज आपको जो है इसमें
आसानी से फ्रॉड कर लेते हैं। तो एक ये जो कलेक्ट मनी है, मनी फ्रॉड का, वो कैसे होता है मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा दूँ। यह स्कैम एक सरल सिद्धांत पर काम करता है। आपको किसी झूठी कहानी पर विश्वास दिलाया जाता है या आपको अचानक पकड़ लिया जाता है। आप किसी अनजान यूपीआई, कलेक्ट मनी या ऑटो पे अनुरोध को जो है मंजूर कर लेते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप ऐसे अज्ञात अनुरोधों को क्यों मंजूर करेंगे। इसका कारण यह है कि आप एक असली अनुरोध और धोखेबाज अनुरोधों के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कलेक्ट मनी या ऑटो पे अनुरोध खुद में वैध होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें शुरू करता है वह एक धोखेबाज होता है। जो है आपको एक तस्वीर में दिखाऊंगा, अभी नीचे आपको क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये नेटफ्लिक्स के ऑटो पे अनुरोध दिखाती है। क्या आप बता सकते हैं कि यह अनुरोध आपके खाते के लिए नेटफ्लिक्स द्वारा भेजा गया है या धोखेबाज द्वारा उनके नेटफ्लिक्स खाते के लिए भेजा गया अनुरोध है? यह एक असली यूपीआई ऑटो पे अनुरोध है जो एक धोखेबाज द्वारा उसके नेटफ्लिक्स खाते से शुरू किया गया है। तो अगर आप गलती से इस अनुरोध को मंजूर कर लेते हैं या सोचकर कि यह आपके नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का भुगतान है, तो आप मूलतः धोखेबाज के नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन का भुगतान करेंगे। यह वही तरीका है जिससे धोखेबाज आपकी यूपीआई आईडी के बारे में जानकारी होने पर आपके पैसे लूटने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके ऑटो पे का ये कुछ ऐसे मैसेज आएगा और यहाँ पर आप जो लिंक दिया जाता है वहाँ पर लिंक से क्लिक करके जो है यहाँ पे आप जो है अपना पेमेंट कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप पेमेंट ऑटो पे मोड पे कर रखे हैं, जैसे कि ऑटो पे आपको मैं दिखा दूं, आप लोग इस तरह से जब मान लीजिए कोई आप नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं और आप कोई चीज़ें नेटफ्लिक्स पर देखते हैं या फिर अमेजॉन पे देखते हैं या कहीं कोई बहुत सी वेब सीरीज़ आती हैं जो बहुत से प्लेटफॉर्म पे आती हैं, उस प्लेटफॉर्म का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और वहाँ पे आपने इस तरह का ऑप्शन आपको गूगल पे या फ़ोन पे आपको पेटीएम पे कई जगह वेरियस टाइप प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूपीआई ऑटो पे यहाँ पे क्या सिस्टम होता है कि अगर आप लोग इस सिस्टम को ऑन कर देते हैं तो आपका मंथली जो सब्सक्रिप्शन होगा वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से जो है डिडक्ट कर लेगा। ये जितने भी पैसे मान लीजिए 400 या मान लीजिए 400 रुपये लगते हैं या 300 रुपये लगते हैं, जो भी होगा ये अपने आप डिडक्ट कर लेगा और उसका मैसेज आपको दे देगा। हालांकि आपको एक चीज़ ये जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको कटने से पहले मैसेज, जहाँ तक जानकारी और कई रिपोर्टों में ये दिखता है और आप खुद अगर ऑटो पे आप कोई यूजर्स आप यूज करते हैं तो वहाँ पर कटने से पहले मैसेज नहीं आता है। अगर आपने ऑटो पे कर रखा है, वहाँ कटने के बाद आपको मैसेज दिया जाता है कि हाँ आपके इस महीने का सब्सक्रिप्शन आपके अकाउंट से कट कर लिया गया है। तो यहाँ पर ना किसी प्रकार का ऑटो पे जैसे ना कोई नेटफ्लिक्स हुआ, वो जो है किसी प्रकार का जो है लिंक नहीं देता है। वो ऑटोमेटिक ऑटो पे अगर आपने कर रखा है तो ऑटोमेटिक वो काट लेगा और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं देगा, हालांकि वो मैसेज देगा। तो ये चीज़ें हैं ऑटो पे के। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई यूजर्स है, थर्ड पर्सन है और वो अपना जो है आईडी क्या करता है कि आप अपना आईडी वो चलाता है नेटफ्लिक्स का और उसने अपने सब्सक्रिप्शन का जो मतलब मान लीजिए लिंक है, जैसे मान लीजिए उसको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और लेने के लिए वो किसी जो है उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब पैसे अगर वो कहाँ से आए, तो ये जो डायरेक्ट एक रीडायरेक्ट करके जिस लिंक पे लेके जाता है, जैसे मान लीजिए आपने सब्सक्रिप्शन मोड पे ऑन किया और उसके बाद इसने पेमेंट करने के लिए मतलब रेडी हुए, तो पेमेंट का जो एक रीडायरेक्ट करके वहाँ जाता है पेमेंट मेथड पे, तो वो जो लिंक होता है आप देख लीजिए कुछ इस तरह से ये लोग भेज देते हैं और कुछ ऐसे नंबर होता है, स्पेसिफिक नंबर या फिर ऐसे ये लोग एडिट करके भेजते हैं ताकि जो है यहाँ पर जो यूजर्स होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो लगता है कि ये हमको पेटीएम कंपनी या फिर नेटफ्लिक्स कंपनी ने भेजा है और उसके बाद ये बिना जांच पड़ताल किए इस लिंक पर क्लिक करके वो यूपीआई पेमेंट जो है वहाँ पर कर देते हैं। और वो चीज़ें जो है ये पेमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ 700-600 रुपये का पेमेंट होगा, तो ये जो है ये इनडायरेक्टली वो उस धोखेबाज को जो है मिल जाएगा। तो ऐसे फ्रॉड प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स का आपने ले रखा होगा तो थर्ड स्टेप पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा।
आपको मैं बता दूं कि इसके रिगार्डिंग जो है यूपीआई आमतौर पर फ़ोन नंबरों के रूप में यूपीआई प्रदाता एक्सटेंशन के साथ व्यक्त की जाती है। इसको स्कैमर्स द्वारा शोषित किया जाता है। फ़ोन नंबर और विवरण आसान लक्ष्य होते हैं क्योंकि फ़ोन नंबर अक्सर साझा किए जाते हैं और कई जगहों पर जो है ये प्रदर्शित भी होते हैं, जैसे कि ई शॉपिंग, रेस्तरां, मॉल, पार्किंग स्थान आदि। यूपीआई आईडी को क्रैक करना आसान है, इसलिए ग्राहक जो ऑनलाइन और डिजिटल लेन देन के लिए इसका उपयोग करते हैं उन्हें इसके जोखिमों के बारे में अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए। कई मामलों में धोखाधड़ी के मामले में सामने आए हैं, जहां ग्राहकों ने इसे रसीद समझकर लेन-देन को मंजूर कर दिया और अंत में अपने खाते से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। एक यूपीआई उपयोगकर्ता जिसने अपना नाम गुप्त रखना चाहा, अपने अनुभव को साझा करते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में उन्हें अपने पेटीएम खाते में नेटफ्लिक्स, गूगल पे आदि से कई यूपीआई कलेक्ट मनी और ऑटो पे अनुरोध मिल रहे हैं। हालांकि इन कलेक्ट मनी या ऑटो पे अनुरोधों में से कोई भी उनके परिचित व्यक्ति द्वारा शुरू नहीं किया गया है और उनके पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या गूगल पे खाता भी नहीं है। उपयोगकर्ता द्वारा साझा की गई नीचे जो है आपको छवि में दिखाता हूँ, अज्ञात व्यक्तियों से जो है प्राप्त वास्तविक यूपीआई कलेक्शन मनी अनुरोध दिखाए गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरह से जो है आपको देखिए कलेक्शन आपको यहाँ पर आपको अप्रूव मतलब यूपीआई के तरफ से, जैसे वो लोग किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर भेजने की कोशिश करते हैं फ्रॉड लोग। और यहाँ आप जो है जैसे मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन आपको ले रखे हैं तो लगेगा कि आपको मैंने ये मेरा सब्सक्रिप्शन का मैसेज है और मुझे अब पेड करना है, तो आप यहाँ पर जो है कई प्रकार के जो है लिंक पे क्लिक कर देते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रकार के जो मैसेज है आपको, कई बार ऐसा होता है कि आप पे मैसेज आ जाता है। हालांकि इस समय ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर जैसे आप रिचार्ज करते हैं, मान लीजिए 399 का रिचार्ज करते हैं किसी सिम में, तो 399 का जो मैसेज आता है हूबहू उसी तरह जो है एक मैसेज आता है और मैसेज आने के बाद आपको तुरंत एक फ़ोन कॉल आता है और वो अगला व्यक्ति क्या कहता है कि जो है हमारे गलती से हमारे नंबर पर जो है ये मैसेज चला, मतलब आपके नंबर पे रिचार्ज हो गया है, प्लीज़ हमें ये पैसे वापस कर दीजिए। फिर वो आपको एक कोड बताएगा कि आप इस तरह के कोड जो है जनरेट कीजिए और उसके बाद ये पैसा जो है आपका जो है मेरे अकाउंट में डिफ़ॉल्ट रूप से आ जाएगा। मतलब कि आपको वो बताने की कोशिश करेगा कि आपको ये चीज़ें मैसेज सेंड करना है, इस तरह का कोड इंटर करना है आपके अपने फ़ोन में। इस तरह के मैसेज और इस तरह की धोखाधड़ी फ़ोन कॉल्स जब भी आया, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल भी उस लोगों पर जो है दया ना करें। वो लोग बहुत ही हम्बल होके जो है आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत ही जो असहाय हूँ, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, गलती से आपके पे रिचार्ज हो गया है, आपके लिए 300 रुपये कुछ नहीं है, 10 रुपये कुछ नहीं है। तो इस तरह की जो है आप गलतियाँ मत करिएगा। आप जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ऐसे कॉल्स और ऐसे मैसेजेस से दूर रहिएगा, ताकि जो है आप फ्रॉड का शिकार ना बन पाएँ। इस धोखाधड़ी से आपको बचना कैसे है, ये भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। सबसे ज़्यादा जो है वरिष्ठ नागरिक पर इस धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, क्योंकि आज के जो वरिष्ठ नागरिक है वो पहले जो है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किए हैं और जो यूपीआई है वो कहीं ना कहीं जो है जब यहाँ वरिष्ठ नागरिक इसका उपयोग करते हैं तो उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में उनके पास जो जानकारी होती है वो उतने तरीके से नहीं होती है जितनी जो है आज की यंग पॉपुलेशन के पास होती है। तो कहीं ना कहीं शिकार जो है वरिष्ठ नागरिक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्रॉड लोगों के बीच आ जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो है मूल खाते के रूप में जो है यूपीआई होता है वो अपने बैंक खातों से सीधे आईडी लिंक करने से बचना चाहिए। जो है सीमित शेष राशि वाले वॉलेट का उपयोग करना चाहिए। ये वरिष्ठ नागरिक लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि जो है आप लोग कई लोग जो है कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूपीआई जो है एकदम बिल्कुल मूलतः खतरा वाली चीज़ है। इसमें अगर आप जो है आप सावधानी बरतेंगे तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको यहाँ मैं बता दूं कि इससे उच्च मूल्य की धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। उन्हें किसी भी संदेह की स्थिति में परिवार के सदस्यों से परामर्श करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि उच्च जोखिम वाले स्कैम वरिष्ठ नागरिक डिजिटल भुगतान प्रणाली और धोखाधड़ी की संभावना से कम परिचित हो सकते हैं, जिससे वे स्कैम के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए हमेशा यूपीआई पता
सत्यापित करें और प्राप्तकर्ता या सेवा प्रदाता के साथ उसकी वैधता के दोबारा जांच करें। भावनात्मक हेरफेर। स्कैमर्स अक्सर भावनात्मक रणनीति का उपयोग करते हैं, जैसे संकट में किसी परिवार के सदस्य होने का नाटक करना। वरिष्ठ नागरिक ऐसी हेरफेर रणनीतियों का जवाब देने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे संभावित वित्तीय हानि हो सकती है। इन रणनीतियों से सावधान रहें और ऐसे अनुरोधों का स्वीकार ना करें। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बहुत ही हम्बल होकर जो है आपसे बात करेंगे और नए नए तरीकों से कि ये मुझे हो गया है या आपके रिश्तेदार को ये हो गया है, जल्दी से आप मुझे यहाँ पे कीजिए, इनका एक्सीडेंट हो गया है। ऐसे बहुत से केसेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक आप अपना बिल्कुल उसको बिल्कुल क्लियर ना कर लें, बिल्कुल अच्छी तरह से जांच ना कर लें, तब तक आप लोग ऐसा अनुरोध ना स्वीकार करें। और जहां तक कोशिश करें आप लोग जो है ऑनलाइन से इस तरह के फ्रॉड से बचने की कोशिश करें। शिक्षा और जागरूकता जो है, वरिष्ठ नागरिकों को यूपीआई लेनदेन के साथ जुड़े जोखिमों के बारे में शिक्षित करना और वैध अनुरोधों को पहचानने का तरीका समझना महत्वपूर्ण है। उन्हें ऐसे यूपीआई अनुरोध स्वीकार करने से पहले विश्वसनीय परिवार के सदस्यों या दोस्तों से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना भी सहायक हो सकता है। शोभित गोयल जो संस्थापक हैं, सीईओ BEFISC के अनुसार जो है एनपीसीआई को या किसी भी यूपीआई वॉलेट को ऑटो पे अनुरोध भेजने के लिए सुरक्षा की एक परत बनाने के लिए बाध्य करना चाहिए। यूपीआई आईडी में 10 अंकीय जो है मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। इसके बजाय वे नाम या जो है अक्षरों का भी जोड़ सकते हैं, ताकि यूपीआई आईडी को स्वतः उत्पन्न होना बंद हो सके। ऐसा जो है अभी कई लोगों का, जो कई एक्सपर्ट लोगों का है, राय है कि इस तरह के जो है यहाँ पे यूपीआई में लाया जाए ऐसे कोई नियम, ताकि जो है इस तरह के फ्रॉड होने से बचा जाए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो यूपीआई आईडी है वो स्वतः उत्पन्न होना जो है अन्य बंद हो सके और अन्य नई तकनीकी समाधान हो सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि एनपीसीआई इसे एक बड़ी समस्या के रूप में जो है अभी नहीं देखती है। इसे हल करना शुरू करना होगा। दुर्भाग्य से कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। यदि कोई उपयोगकर्ता ऑटो पे अनुरोध को अस्थायी रूप से अक्षम करना चाहते हैं, हालांकि वो अनुरोध को अस्वीकार कर सकते हैं। एनपीसीआई को इस सुविधा के साथ आना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आपसे मेरा निवेदन है कि आप व्यक्तिगत तौर पे जहां तक हो सके इस ऑटो पे जो सिस्टम होता है उससे आप बचने की कोशिश करें। आप रोज हर महीने अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना, आप हर महीने पेमेंट कर दीजिए। कोई एक मिनट का भी समय नहीं लगता है, आप कर दीजिए। लेकिन इस ऑटो पे सिस्टम को जो है तक मान लीजिए ये कहीं ना कहीं आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट की बचत जो है ज़रूर करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 या 1.5 मिनट की बचत से कोई जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए। इस तरीके से जो है आप ऑटो पे सिस्टम से अगर आप नहीं करते हैं तो और बहुत से फ्रॉड जो है इससे बचा जा सकता है। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर इस राय से संतुष्ट है तो आप लोग अपने कमेंट जो है अपने राय जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए। और यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा जो भी चीज़ें फ्रॉड होती हैं या फिर जो चीज़ें आपको सहूलियत मिलती हैं, वो अपना राय आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अब इसी नोट के साथ जो है फिलहाल चलते हैं आप अपने क्वेश्चन की तरफ। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे कोई और ऐसे अपडेट आएगी तो मैं आप सभी के लिए एक नई अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए जो है अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि यूपीआई का संचालन कौन करता है। आपको बताना यूपीआई का संचालन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारी स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।